देना होगा, पेट्रोल देना होगा, भारत सरकार होश में आओ। नमस्कार, टॉक ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। दोस्तों, आज बात करेंगे कोल इंडिया के मुख्यालय पे हुई धरना की, प्रदर्शन की। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि आज 10 अगस्त है और इसको अगस्त क्रांति के तौर पे भी कोयला परिवार में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि आज 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा, जिसमें एटक है, सीटू है, एचएमएस है और इंटक है, 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बड़े नेताओं के द्वारा जो आपस में जो चर्चाएं हुई थी, उसके बाद से 10 अगस्त को जस्ट सिंबॉलिक के तौर पे डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करने की जो बातें सामने आई थी, आज उसी की कड़ी में आज हर एक मुख्यालय में, कोल इंडिया के हर एक मुख्यालय में जो कोयला कामगार हैं, जो श्रमवीर हैं, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। आज हम बात करेंगे सीसीएल के इनके क्षेत्र में आज हुए प्रदर्शन की, जो हम ग्राउंड लेवल पे हम आज गए हुए थे और चीज़ों को देख रहे थे। वाकई में जो 5 प्रोजेक्ट है इनके एरिया में, पाँचों प्रोजेक्ट के जो कोयला कामगार हैं, जो श्रमवीर हैं, आज सड़क पे थे। आज जीएम मुख्यालय जो महाप्रबंधक कार्यालय है, उसके समक्ष तमाम जो कोयला जो श्रमवीर हैं, वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे और अपने यूनियन के बैनर तले सभी लोग जो उनके इशू है उन सवाल पे चर्चा कर रहे थे। आप पूछिए सवाल क्या है, किन मुद्दों को लेके ये जो कोयला कामगार है, ये जो श्रमवीर हैं, आज ग्राउंड जीरो पे थे, उसकी विषय में चर्चा करते चले कि 2 बहुत बड़े जो सवाल है जेबीसीसीआई 12 का गठन को लेके, और साथ में जो भारत सरकार जो 4 लेबर कोड लाई है, इसके संबंध में जो भी वक्ता थे, जो श्रमवीर थे, सभी ने इसका विरोध किया है और जेबीसीसीआई 12 गठन की मांग की है। आप सभी जानते हैं कोयला परिवार में 30 जून जेबीसीसीआई जो 11 का जो कार्यकाल था वो कंप्लीट हुआ और नियमतः 1 जुलाई से जेबीसीसीआई 12 की गठन हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बीच अब तक अगस्त होने को है और आज 10 अगस्त है। इस बीच प्रबंध की व्यवस्था के द्वारा किसी भी तरह की जो घोषणा है जेबीसीसीआई 12 को लेकर अब तक नहीं की गई है। लेबर कोड के आने के बाद जो बातें सामने आई थी कि वार्ताकार परिषद का गठन होगा और उसी के मार्फत जो कोयला जो कामगार हैं, जो श्रमवीर हैं, उनके जो वेतनमान से संबंधित जो सवाल है उसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी में जो 4 लेबर कोड के संदर्भ में जो बातें सामने जरूर आई हैं, लेकिन ग्राउंड पे किसी भी तरह का समर्थन विरोध की जो बातें हैं वो दिखाई नहीं दी है। ऐसे में कोयला जो कामगार हैं उनके बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, पसोपेश में है कि आगे क्या होगा, नहीं होगा, कब तक ये जेबीसीसीआई 12 का गठन होगा या वार्ताकार परिषद गठन होगा। तमाम संशय की स्थिति बनी हुई है और तमाम मुद्दों को लेके जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं ग्राउंड जीरो पे थे, सभी ने एक स्वर में जेबीसीसीआई 12 बहाल करने की मांग की है, एनसीडब्ल्यूए 12 बहाल करने की मांग की है। साथ में जो 4 जो श्रम कोड हैं उनका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। हम ग्राउंड जीरो पे सीसीएल इनके क्षेत्र के मुख्यालय में थे और यहाँ से तमाम चीज़ों को हम देख रहे थे, सुन रहे थे। जो कोयला कामगार हैं एक अच्छी खासी संख्या में प्रदर्शन में उन्होंने आके समर्थन दिया है तमाम इशू पे। सुनते हैं मसले पे जो कोयला कामगार भी हैं, जो ट्रेड नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है तमाम मसलों पे। अगर आपने उस 5 वर्ष के आंदोलन और लड़ाई में साथ दिए होते तो आज कानून नहीं बनता, और अब एक बार कानून तो बन चुका है, केवल इम्प्लीमेंटेशन करना है। साथियों, अब जरूरत है आपको तय करना है कि वेतन लेना है या नौकरी बचानी है। ये जरूर 10 अगस्त की मांग वेज बोर्ड 12 लागू करने को लेकर है, उसके जेबीसीसीआई गठन को लेकर है। साथ ही हम यहाँ तमाम वर्कर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, वर्कर लोग जुड़े हुए हैं और उनके पार्टिसिपेशन के लोग जुड़े हुए हैं। हम एक चीज जानना चाहते हैं साथियों कि क्या जो प्रबंधन कहती है कि हम जेबीसीसीआई की बैठक और गठन तब तक नहीं करेंगे कि नया आईआर कोड के तहत हम कमिटी का शूट नहीं करते हैं, कौन रोकता है? देश में सरकार ने कानून बना दिया है, पार्लियामेंट से ऑलरेडी एक्ट पास था और रूल भी नोटिफाई हो चुका है, तो रोक कौन रहा है कोई प्रबंधन को कि आप जेबीसीसीआई भी गठन करिए? जहां पर पैथोलॉजी की बात है, अगर आप आईआर कोड के तहत ही आप अगर गठन करना चाहते हैं तो उसका परिणाम कोयला का एक बड़ा अधिकारी कोल इंडिया डीपी को केवल इसी कारण एक्सटेंशन नहीं है। कई साथी यहाँ अपनी पीड़ा बता रहे थे कि एक लोकता है। आज 12वां वेज वोट के लेकर हर
जीएम ऑफिस पर पूरा सीसीएल कोल इंडिया के प्रदर्शन किया गया। उसी के तत्वाधान में आज तमाम साथी हर एरिया थे प्रोजेक्ट से चलकर यहाँ आने का काम किए। करीब 2500-3000 पार वर्कर थे। जितना वर्कर थे सारे आ गए इस क्षेत्र के, और लोगों ने एक स्वर से बोला कि जैसा भी लड़ाई होगा, 10 दिन का बंदी का भी होगा तो हम लोग बंद करने का तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। वेज बोर्ड का गठन होना चाहिए। वेज बोर्ड के तहत कोल इंडिया चलता है, न कि जमींदारी के तहत चलता है। इन्हीं के लिए महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष हम लोग NCW-12 के पुनर्गठन के लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रबंधन द्वारा देखा जा रहा है कि कोयला मजदूर जो कि देश की ऊर्जा को रोशन कर रहे हैं, उनका भविष्य को अंधकार में कर दिया गया है। और बहुत से ऐसे निर्णय लिया जा रहा है जो कि कोयला मजदूरों के वेलफेयर को लेकर, उनके सुख सुविधाओं के लिए, जैसे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उनकी वेतन का हो, और भी आपका अलाउंसेज है, उसको लेकर प्रबंधन द्वारा कोई साफ नीति नहीं होने के कारण कोयला मजदूरों को काफी आने वाला समय में संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आज इस गेट घेराव के माध्यम से प्रबंधन से पुनः और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वो जल्द से जल्द वेतन समझौता का पुनर्गठन करे और कोयला मजदूरों के। हम लोगों का 2 मांग था। एक पहला कि भारत जो श्रम कानून लाया है उसको अविलंब वापस लो। दूसरी मांग था कि वेतन समझौता जल्द लागू करो, और वेतन समझौता लागू जल्द नहीं करने के कारण हम लोगों का आज महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें आप तमाम मीडिया के साथी भी आप साथ में थे। और हम लोगों ने इस मीडिया आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं और कोल इंडिया प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेतन समझौता। और एक्चुअली आज हम लोग पूरे देश में 12वां वेतन समझौता को लेकर कोयला उद्योग के जहां भी क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर सभी केंद्रीय श्रम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करके 2 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने सरकार को बताया है कि 12वां वेतन समझौता के लिए JBCCI के गठन तुरंत किया जाए और श्रम कोड जो मजदूर विरोधी है उसे वापस किया जाए। सरकार को पता है कि ट्रेड यूनियन बार बार विरोध करते आ रही है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई पहल नहीं किया है, बदलाव भी नहीं किया है। तो हम लोग पूरे देश में आज श्रमिक वर्ग जो है, जो कोयला का श्रमिक है, वह मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्य श्रमिक जो है, देश के 10 श्रमिक संगठन, किसान संगठन भी आज जेल भरो अभियान के तहत जेल भरो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का जो यह कार्यक्रम है पूरे श्रमिकों की 1 जुलाई से ही 12वां वेज बोर्ड का समय पीरियड शुरू हो गया और सरकार अभी तक उसका अध्यादेश नहीं निकाला, नोटिफिकेशन नहीं निकाला, JBCCI गठन नहीं कर रहा है। उनका मंशा है कि हम JBCCI इस बार नहीं दें, इसलिए हम लोग जो एकजुटता के साथ उसका विरोध किए हैं। हम लोग 1 जुलाई को भी किए थे और मांग दिवस मनाए। आज जो है विरोध किए हैं कि भाई तुम जल्द JBCCI का गठन करो, और इसके बाद भी सरकार नहीं चेता तो आने वाला समय में हम लोगों का जो है हड़ताल करने की घोषणा करेंगे। हम लोग जैसा कि ऊपरी कमेटी का आदेश है कि जल्द ही घोषणा होगा और हम लोग मुकम्मल हड़ताल करके सरकार के चक्का जाम कर देंगे। महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष श्रम कानून को लेकर और 12वां वेज बोर्ड लागू करने को लेकर ये 2 मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज इनके एरिया के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष पूरे इनके एरिया का मजदूर आज एकत्रित हुए, अपना विरोध दर्ज कराए हैं। आज यह प्रदर्शन से यह साबित हो गया है कि आने वाला समय में जो कोयला मजदूर लड़ाई लड़ेंगे श्रम कानून को लेकर, 12वां वेज बोर्ड के लागू के होके या बोनस के भी, वो जोरदार तरीके से होगा। और मैं भारत सरकार से सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि आप जो ये मजदूर के विरोध में जो कानून लाए हैं इसे वापस करिए, संशोधन करिए, लेकिन यह कानून को आपको किसी भी हालत में कोल इंडिया खासकर मजदूर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कानून में बहुत सारी खामियां हैं। हम लोग के 12वां वेतन समझौता 30 जून 11वां समाप्त हो गया। 12वां के हम लोग के 1 जुलाई से लागू होना चाहिए था। उसके संदर्भ में आज तक न कोई नोटिफिकेशन हुआ है, न कोई वार्ता हुआ है, न कोई कमेटी के गठन किया गया है। इस चलते मजदूरों में असंतोष है। दूसरा चीज जे
सभी लेबर कोड को समाप्त कर 4 लेबर कोड जो बना है उसका विरोध में, कारण कि उसमें मजदूर हित के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसलिए हम लोग आज आंदोलन में एकजुट हुए हैं और 12 सितंबर को हम लोग फिर हेड क्वार्टर दरभंगा हाउस का घेराव करेंगे। उसके बाद ऊपर के अधिकारी केंद्रीय कमेटी का जो आदेश होगा उसके नेतृत्व में